हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ और लॉस को कहते हैं हानि। चलिए इसे समझते हैं डिटेल में होता कैसे है। लाभ को अगर समझना हो तो एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जो उसकी मम्मी जो है उससे चीनी मंगाती है, बोलती है 1 kg चीनी लेके आना है, और 1 kg चीनी जो है मार्केट में 42 रुपए की होती है। और बच्चा क्या चालाकी करता है कि उसे जो है दुकानदार को बोलता है मुझे 40 रुपए की चीनी दे दो। तो दुकानदार भी अपना हेर फेर करके 1 kg तो पूरा देगा नहीं, तो उसने जितना भी 200 ग्राम या 50 ग्राम जितना कम किया, तो उसने कम किया तो बच्चे कितने उसे जो है उसने 40 रुपए की चीनी दे दी, और मम्मी को क्या होता है उसने 42 रुपए की चीनी लेके आया हूँ। तो वहां पे उसने 2 रुपए का गेन किया, यानी लाभ कमाया। चीनी मंगाई कितने थी उसकी मम्मी ने 40 रुपए की, 42 रुपए की, और वो लाया कितना 40 रुपए में, यानी कि 2 रुपए का उसकी पॉकेट मनी आ गई, जिसे हम क्या कह सकते हैं प्रॉफिट कह सकते हैं। उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक सामान लाने में। इसी तरह वो दिन भर कितना कमाता होगा सोचो। और हानि को अगर समझा जाए, हानि को अगर समझा जाए तो इसी एग्जाम्पल को उल्टा ले लिया जाए। मम्मी ने चीनी मंगाई 40 रुपए की, बच्चा लेके आया 1 kg चीनी 42 रुपए की, तो उसकी जो 2 रुपए पॉकेट मनी है मिलनी थी वो लॉस हो गई। वो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे के आएगा दुकानदार को, तो वहां पे 2 रुपए एक्स्ट्रा देने का मतलब क्या है, उसे 2 रुपए का लॉस हो गया। तो आप भी इसी तरह चालाकी करिए करिए और जो है पैसे को गेन करा करिए, पॉकेट मनी निकाला करिए। आप अभी बच्चे हो, अभी कर सकते हो, बाद में तो फिर वो बच्चे गिने नहीं जाते। अभी बोलते हैं नादानी में कर लिया बच्चे ने। चलिए समझते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को समझना होगा तो 2 क्वांटिटीज हमें पढ़नी होगी। एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। पहला होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एक चीज बच्चे नोट कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस की अगर परिभाषा देनी हो तो बोल सकते हैं जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है ना। ए प्रोडक्ट बाय विच प्राइस आर कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में उस वस्तु को खरीदा गया वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वो वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ए प्रोडक्ट सेल इन विच मनी आर कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ऐसे बोल सकते हैं। आगे समझते हैं। इतना समझ आ गया। अब एग्जांपल जो हमने लिया था चीनी वाला, बोल रहे हैं कि 42 रुपए की चीनी है और 40 रुपए की खरीदी गई, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस उसका क्या होना चाहिए था। या फिर ऐसे समझे कि बच्चा जो है 42 रुपए की चीनी खरीदना था, उसने 40 रुपए में खरीदी, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। क्या हो गया, गेन हो गया। इसी को इंग्लिश में या फिर प्रॉफिट भी कहा जाता है। दोनों चीज अगर हम चाहे गेन बोल दें चाहे प्रॉफिट बोल दें तो आप समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, बस इतना समझ लो। तो यहाँ पे 2 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया, तो इसी को प्रॉफिट कहेंगे। इतना समझे, या गेन कह लेंगे। आगे इसको समझते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या। अच्छा, ये प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में कैसे अप्लाई होते हैं, प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में कैसे अप्लाई होंगे। चलिए, प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला देखा जाए, प्रॉफिट कब होएगा, कोई सामान, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और उसे 12 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी कि खरीदा तो मैंने 10 रुपए में ही था, लेकिन उसे मैंने चालाकी करके 12 रुपए में बेच दिया,
तो जितने रुपए में बेचा गया वो सेलिंग प्राइस हो गया, और जितने रुपए में मैंने खरीदा था वो 10 रुपए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो जब प्रॉफिट की बात करते हैं यानी लाभ कब होएगा, लाभ कब होएगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में लिख सकते हैं एसपी, यानी कि एस से सेलिंग, पी से प्राइस, माइनस का साइन लगाएंगे आगे। और क्रय मूल्य को क्या लिख सकते, कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में लिखें सीपी, क्या लिखेंगे, सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे को प्रॉफिट पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट का पता चल जाएगा। एक चीज और कह सकते हैं, एक चीज क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस जो ग्रेटर देन होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, ये भी तो कहा जा सकता है, नहीं समझे। जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होएगा तो हम कह देंगे वहां पे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। आगे लॉस की बात करते हैं, हिंदी में बोलेंगे हानि, हिंदी में बोलेंगे हानि, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। इसे समझते हैं, सीपी माइनस एसपी क्या है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा 12 रुपए में, 12 छोड़ो, हर बार 12 में ही थोड़ी खरीदूंगा, 15 रुपए में मैंने कोई सामान खरीदा, लेकिन वो सामान मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या किया, दुकानदार को वापस करने जा, लेकिन दुकानदार मुझे बोलता है कि मैं तुमसे 15 रुपए में तुम मुझसे खरीदे तो हो, लेकिन वापस कराओगे तो मैं तुमसे 10 ही रुपए में लूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी सेल करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप 15 रुपए में मुझे दिए, 10 रुपए में मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन सही है, मुझे सामान अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने वापस किया। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि मैंने जो है ज्यादा रुपए में खरीदा था, और कॉस्ट प्राइस, अच्छा यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, मैंने जो है ज्यादा रुपए में खरीदा, फिर दुकानदार को बेचा मैंने कम रुपए में, तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। जब हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु को मैं ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच दूं तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी की कंडीशन अगर लिखना चाहें तो एसपी जो है लेस देन होएगा सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से क्या होएगा, कम होएगा, या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होएगा, ये भी बोल सकते हैं। चलिए समझ गए एक फॉर्मूला। तो यहाँ से अच्छा समझ गए हो ना कि कोई सामान ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच देना, ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच देना मूर्खता है, तो हमें लॉस हो जाता है। और कोई सामान कम रुपए में खरीद के ज्यादा रुपए में बेच देना, ज्यादा रुपए में बेच देना कम रुपए में खरीद के, तो वहां पे हमारी चालाकी है जिसे प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि हम जीवन में प्रॉफिट कमाए हैं। तो इनके दोनों के फॉर्मूले लिख लेंगे। पेपर में ऐसे आ सकता है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ गिवन, या जो भी बोल सकते हैं कि जो कंडीशन दी है उसी के हिसाब से जो है प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू, जब क्या हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होएगा और सेलिंग प्राइस कम होएगा। एक चीज और ध्यान देना, जब कोई भी नंबर बड़ा होता है तो उसे आगे रखते हैं, और जो नंबर छोटा होता है उसे घटाते हैं बड़े नंबर में से। इसलिए जो है एसपी यहाँ पे ज्यादा था तो पहले रखा गया, और सीपी कम था तो बाद में रखा गया। और यही कंडीशन अगर उल्टा लगा दिया जाए तो सीपी यहाँ पे ज्यादा था और एसपी कम था। चलिए आगे क्वेश्चंस को लगाया जाए। मैंने क्या बोला था कि मैंने कोई सामान 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दिया चालाकी से, तो कितने रुपए में बेचा, 12 रुपए में। यहाँ लिख लेंगे एसपी की जगह पे। यहाँ पे निकालना क्या है, हमें बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस। देखो मैंने 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे को क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो पी से लिख देंगे प्रॉफिट, या फिर बोल सकते हैं गेन। मैंने वस्तु को
मैंने वस्तु को 12 रुपए में बेचा और खरीदा था 10 रुपए में, यानी कि 2 रुपए का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट मिल गया। आगे दूसरा लॉस में एक एग्जांपल जो मैंने दिया था, मैंने बोला कि मैंने दुकानदार से 15 रुपए में कोई सामान खरीदा था, लेकिन वो सामान अच्छा नहीं लगा, मैंने वापस कराने गया तो दुकानदार बोले कि मैं इसे 10 ही रुपए में लूंगा, तो यानी कि मैंने 10 रुपए में उन्हें बेचा, तो यहाँ पे मुझे 5 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। 5 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस को। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इस पे नोट कर लेना साथ के साथ। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस समझ आ गया ना। कॉस्ट प्राइस यानी कि वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जा रहा है, और सेलिंग प्राइस वस्तु को जितने रुपए में बेचा जा रहा है। हिंदी में कहते हैं खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, और जितने रुपए में बेचा गया वो विक्रय मूल्य कहलाता है। एक क्वेश्चन से लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन द फॉलोइंग वैल्यू फाइंड द अननोन वैल्यू। जो गिवन है वैल्यूज, उनको क्या करना है, गिवन द फॉलोइंग वैल्यू, जो नीचे दी गई वैल्यू है उनका जो है अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहली क्वेश्चन नंबर ए क्या दे रखा है, बोल रहे हैं कि सीपी 1200 है, सीपी 1200 रुपए है, और आगे क्या लिखा हुआ है, एसपी 1300 रुपए, 1350 रुपए है। तो प्रॉफिट और लॉस बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदा गया है, वो बेचा गया है, और कम रुपए में खरीदा गया, तो हमेशा प्रॉफिट होएगा। कोई सामान को कम रुपए में खरीद के ज्यादा रुपए में बेच दिया बंदे ने, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस 1350 रुपए है, माइनस 1200 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी समझो। बी में सीपी दे रखा है 980, 980 रुपीज कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी दे रखा है 940। एसपी कितना दे रखा है, 940 रुपीज, 940। तो बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ भी निकाल लेंगे। मैंने बोला एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होएगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 940 रुपीज है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सीपी ज्यादा है ना, सॉरी, यहाँ पे देखिए सीपी ज्यादा है। सीपी 980 दे रखा है और एसपी जो है 940 दे रखा है। जब सीपी ज्यादा हो और एसपी क्या हो, कम हो, जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे को लॉस होने वाला है। कोई सामान को ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच देना तो मूर्खता ही कहलाती है, और मूर्खता को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस होने वाला है। लॉस होएगा कितना, 980 माइनस 940, और माइनस करने पे 40 रुपए का क्या आ गया हमारे पास, लॉस आ गया। इसी तरह फाइंड करना है। उसके बाद दे रखा है सीपी दे रखा है 720 रुपीज और प्रॉफिट दे रखा है 9। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 55.50। इसको क्वेश्चंस को कराता हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर सी नोट करना, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है वहां से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीपी दे रखा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर सी। सीपी हमारे को दिया गया है 720 रुपीज, और हमारे को जो है प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट
55, हाँ 55.50। चलिए यहाँ पे बताना है कि एसपी क्या है। तो एसपी बताना है, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, लॉस माइनस नहीं प्लस, लॉस प्लस सीपी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसपी बराबर लॉस प्लस सीपी। समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, वहां से सीपी माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर इधर प्लस में इक्वल के उस साइड जाने पे क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और उधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, एसपी बराबर लॉस, सॉरी लॉस नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया है 55.50 और प्लस में सीपी कितना दे रखा है 720 रुपीज। इसी को प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 75, 775.50 रुपीज आंसर आ जाएगा। 775.50 रुपीज आ जाएगा। इस तरह लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसी तरह देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एसपी दे रखा है इन्होंने 1254, हाँ सही। आगे लॉस यहाँ पे बोला गया है कि लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है 32 रुपीज का, कितने का हुआ है 32 रुपीज का। तो यहाँ पे बताना है सीपी क्या है, सीपी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सीपी फाइंड करना है तो सीपी इक्वल किस साइड रहेगा। मैंने बोला है कि जब किसी सामान को ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच देना मूर्खता कहलाती है, जिसे इंग्लिश में लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी। क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी। और लॉस कितने का हुआ है यहाँ पे रख देंगे 32 और प्लस में हमारा जो एसपी है वो कितना है, चलिए इसी को निकाल लीजिए। इसी को फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 और ये 8 और 6 रुपए, यानी कि 1286 रुपीज आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे को सीपी निकालना था, यहाँ पे एसपी निकालना था, यानी कि चारों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, वहीं से निकालना है इधर उधर करके, बस ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो ऐसे निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं। स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों कर लेना। बस ऐसे थोड़ा इजी वे से चलोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे फिर कंडीशन आती है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ परसेंट, यानी कि परसेंट के एप्लीकेशन में कैसे इसे फॉलो करेंगे, यानी कि परसेंट के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, वो समझते हैं। परसेंट के क्वेश्चन समझिए। 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। कितने फॉर्मूले हैं टोटल, 2 ही हैं। एक प्रॉफिट परसेंट निकालने का और एक लॉस परसेंट निकालने का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में सीपी। फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सीपी। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सीपी, यानी कि सीपी जो है दोनों में नीचे रहेगा, 100 भी मल्टीप्लाई होएगा। बस हमें इतना देखना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट रखेंगे, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो लॉस रखेंगे, बस छोटी सी बात है। चलिए क्वेश्चंस लगाए जाए। ये समझ आ गया आपको। फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे तो क्वेश्चन लगाए जाए। चलिए फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इन चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूं, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, राहुल परचेस ए साइकिल,
यानी कि राहुल ने एक साइकिल को क्या किया, परचेज किया यानी खरीदा फॉर ₹800, यानी कि ये क्या है, सीपी है। कोई चीज अगर खरीदी जाती है कुछ रुपए में तो वो उसका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस जो राहुल का है वो कितना है, ₹800 है। कितना है, ₹800। आगे समझते हैं। एंड सोल्ड इट, सोल्ड मतलब बेच देना, तो इसे बेच दिया इट फॉर ₹, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया। कितना दिया हुआ है, ₹1040, यानी कि ₹1040 में उसने बेच दिया। राहुल थोड़ा चालाक है, पहले कम रुपए में खरीद के ज्यादा रुपए में बेच दिया है। आगे फाइंड हिज गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, बात वही है। चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP। अब छोटी सी दिक्कत आ रही है कि हमारे को प्रॉफिट तो पता ही नहीं है। प्रॉफिट पता होगा तभी तो फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो प्रॉफिट पता कर लेंगे। प्रॉफिट पता करने के लिए कौन सी बड़ी बात है। प्रॉफिट अगर हमारे को निकालना है तो SP माइनस CP, SP ज्यादा होगा यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो हम बोल सकते हैं वहां पे क्या हो गया, बंदे ने प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे SP कितना है, ₹1040 माइनस CP कितना है, ₹800। आ गया कितना, ₹240, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे, ₹240 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे 240 रख देना, मल्टीप्लाई बाई 100 रख देना। और CP कितना है, CP है 800। कितना है, 800। 20 से 20 कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और इसके साथ 0 लगा हुआ है उसे भी लिख देना, तो 30% आंसर आ जाएगा। अच्छा फॉर्मूले में परसेंट भी रख देना, तो 30% आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ रहा सभी को, ज्यादा तेज तो नहीं करा रहे हैं, चलिए थोड़ा धीरे कराते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बोल रहे हैं संतोष बाउट ए रेफ्रिजरेटर, यानी संतोष ने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर को खरीदा फॉर ₹9,000, ₹9,000 में उसने खरीदा एंड वाज फर्स्ट बाय सेल इट फॉर ₹8,100। फाइंड द लॉस परसेंटेज। बोल रहे हैं कि संतोष नाम के एक लड़के ने जो है ₹9,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, यानी ज्यादा रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आगे उसे जो है ₹8,100 में बेच दिया, यानी कि उसे ₹900 का यहाँ तो पहले पता चल गया लॉस हो गया, क्योंकि उसने ज्यादा रुपए में खरीदा और कम रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे लॉस मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेच देना मूर्खता कहलाती है ना। आगे फाइंड द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। चलिए दिया क्या क्या गया है, जो SP है वो कितना, ₹8,100 में उसने बेचा है, और कितने रुपए में खरीदा था उसने, ₹9,000 में खरीदा था। यहाँ पे हम प्रॉफिट बता सकते हैं, सॉरी यहाँ तो लॉस हुआ है ना, तो लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9,000 में से 8,100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹900 का उसे लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस मल्टीप्लाई 100/CP। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100/CP। चलिए वैल्यू रखते हैं। लॉस कितना हमारा ₹900 का, मल्टीप्लाई बाई 100/CP कितना है, 8,100। चलिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 2 0 से 2 0 कैंसल, तो कितना आ रहा है 100/9। 9 के टेबल से काट दीजिए, 9 1 जा 9, बचा कितना 1, बचा 10 बचा, तो 9 1 जा 9, फिर कितना बचा 1, ऊपर रखेंगे 9। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया ना, जिसे बोलते हैं कोटिएंट, यहाँ पे रखना है, और ये क्या रिमाइंडर बच जाता है, और नीचे क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। बस इतने परसेंट आ गया, 11 होल 1/9%। चलिए ये दोनों क्वेश्चन लगा लेंगे, समझ आ रहा है। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑरेंजेस वाज बाउट एज द
ऑरेंजेस वर बाउट एट ₹36 पर दर्जन, यानी कि प्रत्येक दर्जन 36 रुपए के हिसाब से जो है ऑरेंज बेचे जाते हैं, यानी 12 ऑरेंज को जो है 36 रुपए में बेचा जा रहा है। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर 10 ऑरेंज, यानी 40 रुपए में 10 ऑरेंज को क्या किया गया, बेचा गया है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला बनेगा, इसके लिए भी क्या बनेगा, एक स्पेशल फार्मूला बनेगा ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा सकें। इसके लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो है एक दर्जन ऑरेंज कितने रुपए में, 40 रुपए में 36 रुपए में खरीदे जाते हैं, यानी कि 12 ऑरेंज को क्या किया गया, बाय किया गया कितने रुपए में, 36 रुपए में, यानी कि एक ऑरेंज कितने का पड़ा, एक ऑरेंज हमें कितने का पड़ा, 12 3 36, 3 रुपए का, 3 रुपए का एक ऑरेंज पड़ा। चलिए लिख देते हैं आगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है कि 10 ऑरेंज को 40 रुपीज में बेचा जा रहा है, यानी कि एक ऑरेंज को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 4 रुपए में, कितने रुपए में, 4 रुपए में। चलिए आगे बताना है कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होएगा, क्यों होएगा, क्योंकि कम रुपए में खरीद के ज्यादा रुपए में बेच देना अच्छी बात कहलाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 4 रुपए में से 3 रुपए माइनस करेंगे तो 1 रुपए आएगा, 4 रुपए में से 3 रुपए माइनस करेंगे तो 1 रुपए आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में सीपी रखना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए का लगा रहे हैं तो 3 रुपए है, एक ऑरेंज तो 3 ही रुपए में बेचा जा रहा है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 3 3 जा 9, बचा कितना 1, 3 3 जा 9, 1 कैरी बचा 3, 33 होल 1 अपॉन 3% आंसर आ गया। चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अच्छा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि 11 रुपए का 11 पेंसिलों का दाम जो है 11 पेंसिलों के नहीं, यही चीज है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, 11 पेंसिलों का दाम जो है सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहे हैं कि कितनी पेंसिल्स का, 11 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी। बोल रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू 12 पेंसिल सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। बोल रहे हैं 11 पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 पेंसिलों के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि उसमें बोला क्या गया है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला लग जाता है x माइनस वाई अपॉन में y मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, x जो है कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे जितनी वस्तुएं रखी गई हैं, और y क्या है, सेलिंग प्राइस पे जितनी वस्तुएं रखी गई हैं उनका अंतर अपॉन में y रख देना। अगर ये वैल्यू प्लस में आई तो प्रॉफिट हुआ है, अगर यही वैल्यू माइनस में आई तो लॉस हुआ है। चलिए क्वेश्चंस को लगाइए। x की वैल्यू 11 दी गई है, अच्छा सॉरी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी है 11
और y की वैल्यू कितनी दी गई है 9, अपॉन में 9 रखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 रखेंगे। यहाँ पे 11 में से 2 माइनस हुए तो 11 में से 9 माइनस हुए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 9, तो 200 अपॉन में 9, इसी को काटा जाए तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 9 टू जा 18, बचा कितना 2, फिर 9 टू जा 18, 2 अप होल 9, यानी 22 अपॉन 9% क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे बस ये जो प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे एप्लीकेशन और परसेंटेज वो खत्म हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे किताब के। आगे समझते हैं। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला आने वाला है वो बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन, या बोल रहे हैं रिलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज विथ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन है वो किसके थ्रू दर्शाया गया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज में, या फिर लॉस परसेंटेज में। यानी कि इन चारों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक चीज दी गई होगी और वहां पे कुछ एक चीज की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विथ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। चलिए इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके लिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले। अगर हमारे को क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट। फॉर्मूला देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट। इसे समझते हैं। जैसे बोल रहे हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, कितने रुपए में खरीदी गई है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो कितने रुपए में बेची गई है और बेचने में कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंट कितना आया है या लॉस परसेंटेज कितना आया है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया है, लॉस परसेंटेज कितना है, दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो क्या मालूम होना चाहिए सेलिंग प्राइस, और दूसरा लॉस और प्रॉफिट परसेंट पता होना चाहिए। इन दोनों में से एक तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। दूसरी चीज होती है सेलिंग प्राइस निकालने की बात आती है। जब सेलिंग प्राइस निकालने की बात आएगी फॉर्मूला ये रहेगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू रखना है इसे इधर मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट। लॉस होएगा या प्रॉफिट होएगा, दोनों में से एक ही रखना है। अच्छा, जब प्रॉफिट होएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, जब लॉस होएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, इतना ध्यान रखना। और अपॉन में क्या रख देंगे 100। ये दो फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। CP बराबर SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ए पर्सन बाय ए आइटम, यानी कि एक पर्सन ने एक वस्तु को, एक आइटम यानी कि एक वस्तु को खरीदा, बाय किया फॉर 2500 रुपीज में। कितने रुपए में बाय कर रहा है, यानी CP दिया गया है कितना 12,500, यही है, नहीं सॉरी 2500 है। चलिए आगे, एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और उस वस्तु को जो है 15% के प्रॉफिट पे क्या किया उसने बेच दिया। तो वस्तु का SP निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है।
क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस छोड़ो, अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 15% का। यहाँ लिख देंगे 15, इसको ब्रैकेट में रखिए और इसके नीचे लिख दीजिए 100। चलिए सीपी की वैल्यू रखिए। सीपी की वैल्यू कितनी है? 2500 और 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अपॉन में 100 रख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 115, इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 5 जा 125 यानी 12 कैरी, 25 1 जा 25, 12 जोड़े तो 37, 37 का 7 लिखे, 3 कैरी, 25 1 जा 25 और 3 जोड़े तो 28। आंसर कितना आ गया? 2875। कितना आ गया? यानी कि हम उस वस्तु को 2875 रुपए में बेचें तो हमारे को 15% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छा नोट डाउन भी करना, कर लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए वुमेन बाय ए वॉच, यानी कि एक वुमेन ने एक घड़ी को खरीदा फॉर ₹4000। कितने रुपए में खरीदा है? तो 4000। बोल दीजिएगा कि सीपी हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है? 4000 रुपीज। चलिए आगे बोल रहे हैं एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 13%। अब इसने, लड़की ने मूर्खता दिखा दी, बोला कि 13% के लॉस पे मैं उस वस्तु को बेच दी। तो लड़कियां हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आगे 13% के लॉस पे बेच दिया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे हम, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस का साइन लगाएंगे। आगे दिया गया है लॉस कितना है? 13 का, अपॉन में 100। चलिए इसे लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा SP इक्वल टू CP की वैल्यू रखिए 4000 रख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 87, 87 ब्रैकेट हटा दीजिए, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बचा क्या? 40 मल्टीप्लाई बाई 87। 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और जीरो लास्ट में लगा दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और लास्ट में जीरो। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 8 4 जा 32 और 2 जोड़े तो 34, जीरो लगा दिया, आंसर आ गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होना चाहिए? 3480 रुपए में अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमारे को 13% का लॉस हुआ। इस क्वेश्चन को कई और तरीके से भी लगाते हैं लोग, जैसे यहाँ पे निकाल लिए कि जो है इस वस्तु का 13% निकाल लिए और 13% निकालने के बाद इसी में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में से, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? एक मेथड है जो हर जगह लगने वाला है, तो इसलिए फॉर्मूले को याद रख लेंगे, बस काम बन जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले और उसी के बेस पे फिर क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगता है इसे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर कर देना। और इसी प्रकार नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और हम उस मुकाम तक आपको पहुंचाएंगे कि आपका जो है सिलेक्शन हो सके। तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बस मेहनत आपको करनी है। सबसे पहले हमने पढ़ाया क्या कि प्रॉफिट कब होएगा? तो प्रॉफिट कब होएगा? जब मैं ज्यादा रुपए में कोई वस्तु को खरीद के कम रुपए में, अच्छा कम रुपए में कोई वस्तु को खरीद के ज्यादा रुपए में बेच दूं, यानी ज्यादा रुपए में बेचा और कम रुपए में खरीदा था तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा।
चलिए पहला फार्मूला हो गया। और मुझे लॉस कब होएगा? जब मैं ज्यादा रुपए में खरीद के यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस कम रुपए में बेच दूं यानी कि सेलिंग प्राइस, तो हमारे को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आगे फिर लॉस परसेंट लॉस परसेंट निकालना सीखे तो लॉस परसेंट के लिए हमें लॉस मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में सीपी, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए कितने रुपए में वो खरीदी गई है। आगे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपने पढ़ा। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में सीपी। ये आ गया। आगे उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे को क्या दिया गया हो? सेलिंग प्राइस बता दिया गया और उसका लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट बता दिया गया, तब हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस आर परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। लॉस के लिए माइनस यूज करेंगे और प्रॉफिट के लिए प्लस यूज करेंगे। और इसी को अगर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, चलिए अपॉन में 100। इस प्रकार हमने 6 फार्मूले पढ़े और इस 6 फार्मूले से हम कई क्वेश्चंस, एक फार्मूला और था, जैसे कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसके लिए वहां पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो, तब हम क्या बोलेंगे? एक्स जो हमारे पहली वस्तु यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और दूसरा वाई जो कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसका अंतर, और अपॉन में वाई मल्टीप्लाई बाई 100%। यहाँ से हमारे को क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कंडीशन बता देते हैं। एक बोलते हैं अगर एक्स वाई से ज्यादा हो तब हमारे को हमेशा प्रॉफिट होने वाला है ना, यानी कि पहली वस्तु ज्यादा और दूसरी कम हो तो हमारे को प्रॉफिट होएगा। अगर कंडीशन दूसरी होगी, y ज्यादा हो गया और x कम हो गया, तो यहाँ पे हमारे को क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। तो किताब में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे लगाएंगे और जो हमारे चैनल पे क्वेश्चन बताए जाते हैं उसे लगा लोगे तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे से इसी प्रकार जुड़े रहना ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉच।